वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि 4 लेन सड़क परियोजना निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण कनवाल से लेकर सिहूनी तक के भुगतान प्रक्रिया में मूल्यांकन निर्धारण संदेह के घेरे में है, जिसका ज्वलंत उदाहरण प्रथम अवार्ड से दूसरे अवार्ड के मूल्यांकन में रात दिन का फर्क मात्र 1 महीने के अंतराल में पाया गया। क्या यह सरकार या NHAI की आपसी मिली भगत है कि एक ही माहौल के एक ही खसरे का मूल्य निर्धारण पहले अवार्ड और दूसरे अवार्ड में अत्यधिक भिन्नता है। कनवाल माहौल का प्रथम अवार्ड का प्रति मरला 10,000 है, लेकिन 1 महीने के अंतराल में दूसरा अवार्ड घोषित किया गया है। लेकिन उसी माहौल का मूल्य निर्धारण 1 लाख रुपए प्रति मरला निर्धारित किया जाता है। एक ही महीने के अंतराल में कौन से पैरामीटर द्वारा 10,000 प्रति मरला की कीमत में 10 गुना उछाल पाया जाता है? क्या यह निर्धारण प्रक्रिया संदेह के घेरे में नहीं लगती है, क्योंकि प्रशासन ने जानबूझकर प्रथम अवार्ड का मूल्यांकन कम निर्धारित किया था ताकि NHAI प्राधिकरण को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं। कनवाल से लेकर सिहूनी तक 41 माहौल है, जिसमें नूरपुर प्रशासन के अंतर्गत 31वां, ज्वाली प्रशासन के अंतर्गत 10 माहौल आते हैं। पीड़ित परिवारों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आखिर प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों में कोताही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। प्रथम चरण के 3,781 परिवारों का प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा कि अतिशीघ्र प्रथम चरण के मुआवजा मूल्यांकन निर्धारण प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि मैं 4 लेन संघर्ष समिति नूरपुर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते तमाम 3,781 परिवारों की दर्द को बयां कर रहा हूं, ताकि प्रशासन की कारगुजारी पर अंकुश लगाया जा सके। ये सरकार की जो पिक एंड चूज पॉलिसी है, जिसमें इन्होंने जो हमें 4 लेन 154 प्रथम चरण का जो भुगतान करने जा रहे हैं, उसमें पिक एंड चूज पॉलिसी का जो नीति अपनाई गई है, उसके ऊपर हमारे जितने भी 3781 परिवार जो हैं वो इसका कड़ा विरोध करने जा रहे हैं। क्योंकि जब DPR बनी है, DPR के मुताबिक सड़क के दोनों तरफ जो भी ज़मीन लेने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि एक ही खसरा, एक ही मुहाल और एक ही खतौनी नंबर, उसको 3 बार लिया गया। और 3 बार इसलिए लिया गया कि पहला जो प्रथम अवार्ड था, उसमें 1 मरले का जो सरकार द्वारा भुगतान दिया जा रहा था, उसका 10,000 प्रति मरला रेट था। लेकिन जब 1 ही महीने के अंतराल में दूसरी बार जो दूसरा अवार्ड निकाला गया, उसमें 1 लाख रुपया उसी जमीन का रेट हो जाता है प्रति मरला। और तीसरा भी अवार्ड लंबित है, वो आने वाला है। लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, वो जब DPR बनी है, DPR के मुताबिक सड़क जब जा रही है, तो जब वो तो DPR जिसने भी बनाई है उनको पता है कि ये जमीन इतनी ली जाएगी। उसको जब दूसरी बार लिया जाता है, तो उसमें पिक एंड चूज पॉलिसी इसलिए की गई है कि एक ही परिवार के 2 भाई हैं सगे, एक भाई को 10,000 प्रति मरला के हिसाब से पहले अवार्ड में दिया जा रहा है और दूसरे भाई को 1 लाख रुपया प्रति मरला के हिसाब से पेमेंट दी जा रही है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कनवाल जो है मोहाल, उसका उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे ये पलीन है, उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे न्यासपुर है, उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है। जब इन्होंने कैटेगराइज करके इसको 5 कैटेगरी में बांटा है जमीन को, तो 5 कैटेगरी के मुताबिक अलग अलग रेट रखे गए हैं। लेकिन जब भुगतान करने की बारी आई है, तो सभी को एक ही रेट में रखा गया है। जो पीतल और सोना जो है, उसको एक ही भाव में दिया गया है, जो कि सरकार की पॉलिसी के ऊपर जो है वो संदेह के घेरे में है। और कहीं ना कहीं सरकार की इस नीति के ऊपर जिसको अवार्ड की बात की जाती है, उसकी बू आ रही है। उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें जो मिली भगत है अफसरों की और NHAI के अफसरों की, वो आपस में कुछ हमें ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता नहीं लग रही। हमारा ये कहना है कि यदि आपने DPR बनाई है, तो एक मुश्त DPR बनी थी 37 किलोमीटर की, कंडवाल से लेकर सिवनी तक, लेकिन उसमें 3 अवार्ड निकाल दिए गए और 3 अवार्डों का 3 रेट बना दिए गए। अब जिसको 10,000 रुपया प्रति मरला मिलने जा रहा है, उसी के साथ उसके पड़ोस के भाई को
1 लाख रुपए मिलने जा रहा है, तो क्या ये रंजिश नहीं है? क्या ये लड़ाई नहीं है? अब हमें ये बोला जा रहा है कि आप आर्बिट्रेशन में चले जाओ। आर्बिट्रेशन में आज तक जो मनाली कुल्लू के केसेस हैं, 6 साल हो गए, उनको एक बार भी सरकार ने पेशी तक नहीं बुलाई है। तो हमें ये बताया जाए, जब आपको पता है, सरकार को पता है कि इस जमीन का रेट जो है वो 1 लाख रुपया प्रति मरला बनता है, तो उसको 10,000 रुपया क्यों दिया जा रहा है? और यदि 10,000 दे भी दिया गया है तो उसका जो 1 लाख रुपए वाले व्यक्ति को दूसरे वार्ड में दिया जा रहा है, तो वो उसका कंपैरिजन करके उनको वो रेट दिया जाए। अब ये सरकार की जो पॉलिसी है, इसमें बिल्कुल शक है और इसको शक की नज़र से देखा जा रहा है। लोगों ने अवार्ड के मुताबिक पेमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन वो अंडर प्रोटेस्ट ले रहे हैं। हम आर्बिट्रेशन में भी जाएंगे, लेकिन सरकार की मैं ये मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि इसको आप पर्सनली देखिए। ये जो डिसीजन लिए गए हैं भू अधिग्रहण अधिकारी नूरपुर द्वारा, इस जो इसकी प्रक्रिया है, इसका जो संदेह के घेरे में आई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब लोगों का ये मत है कि हम पेमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन इस पेमेंट से पुनर्वास नहीं हो सकता, क्योंकि पुनर्वास करने के लिए 10,000 रुपया प्रति मरला के हिसाब से ये पेमेंट देने जा रहे हैं। अब मार्केट में पता करिए, कहीं भी ये जो प्रथम चरण है, जो 37 किलोमीटर का, यहाँ कम से कम 5 और 6 लाख रुपया प्रति मरला के हिसाब से पेमेंट जमीन मिल रही है। लेकिन सरकार ने पता नहीं कौन सी नीति अपनाई है, कौन से पैरामीटर लेके सरकार ने ये रेट फिक्स किए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, अन्याय है, सरासर धोखा है। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से बार बार यही आग्रह कर रहा हूं कि इस नूरपुर के प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है, इसको आप अपनी पर्सनल उसमें देख के इसको क्लियर किया जाए, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें अरेंजमेंट तो होगी, उनको पता तो चले लोगों को कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये धोखा जो हुआ है, इसका जो समाधान है वो अतिशीघ्र किया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।